जब लाइफ आपके डोर पे आएगी, कहेगी भैया तैयार हो, तब वो ये बहाने मैटर नहीं करने वाले, क्योंकि तुम एकमात्र नहीं हो जिससे वो क्वेश्चन पूछ रही है, बिलियंस ऑफ लोगों से क्वेश्चन पूछती है, तो वो तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन या एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स घंटा कंसिडर नहीं करने वाला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो लॉ है, जिसे हम लाइफ कहते हैं एक तरह से देखो तो तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना है दोस्त, परेशान मत हो। और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आज काम किया कि नहीं किया, किसी भी चीज़ पे, अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ को रिलेटेड अपने आप को बेटर करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल से लेके नॉलेज एकत्रित करना, अपने दिमाग को कल्टिवेट करना, कुछ भी हो सकता है आप कर रहे हो। हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स एग्जाम के बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स बेसिकली ख़राब आए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं उन बच्चों के जिनके मार्क्स से बढ़िया आए हैं, तो फूल रहे हैं, खुशी से समा नहीं रहे। आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, आपके रिश्तेदारों को भी आप खूब कूद के कॉल करके बता रहे होगे हाँ मेरे इतने परसेंटेज आए। अब यहीं पे हमें ये भी कंसिडर करना है बहुत सारे बच्चों तो इनके मार्क्स ख़राब आए हैं, राइट, वो नहीं कूद रहे हैं। तो हम पहले आपकी सिचुएशन कंसिडर करते हैं छोटे में, ठीक है। जब खराब मार्क्स आते हैं तो ग्रुपबाजी गायब हो जाती है। हम एज एन इंडिविजुअल पहली बार अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे यार इससे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ इंपीड होंगी, इससे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ रुकेंगी, इससे मुझे नुकसान होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपके अंदर एम्बैरेसमेंट आ जाती है, आपको निराशा हो रही है। पहली चीज़ आपके घर वाले आपको कहें, हो सकता है ताने कस रहे हो सकता है आपके घर वाले बहुत ही दुखी हो सकता है आपके घर वाले खुश नहीं हो। दूसरी चीज़ आपके घर वाले रिश्तेदार जब उनका कॉल आ रहा है या फिर कोई आप इंसान आपसे, क्योंकि सब पूछने लग जाता है ना परसेंटेज कितने आए, कितने परसेंटेज आए, सब कॉल कर पूछ रहे हैं, तो आपको और बुरा लग रहा है क्योंकि आप बताना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है मैं फेलियर हूँ, बुरा फील करो अपने बारे में, ठीक है। तो भाई या बहन, अगर खराब मार्क्स आए हैं, हो सकता है तुम्हारी कुछ आदतें हो तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम करते हो, अपने दोस्तों के साथ ग्रुपबाजी, लखेरापना, लड़की से प्यार, दोस्ती यारी, लड़कियां भी बहुत सारी आदतें होती हैं। हो सकता है आप पूरे दिन बैठ के फ़ोन पे बैठी रहती हो, या फिर आपने लड़के पकड़ के आप उनसे बातें करती रहती हो, या फिर आप कहती हो मैं किसी इंसान से प्यार करती हूँ, उससे पूरे दिन रात में 4-4 बजे तक फ़ोन पर बातें कर रहे हो, और पढ़ाई लिखाई में घंटा दिमाग लगता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सारी प्रायोरिटीज़ आपने ये चीज़ें बना रखी हैं जो कि बायोलॉजिकल नीड हैं, राइट, ह्यूमन बायोलॉजिकल नीड है वो चीज़ें। तो हमें लगता है हमारे दिमाग को कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। सच ये है नहीं, ये ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म आपको समझ में आएगा। जब ज़िंदगी जीने लग जाओगे 26, 27, 28 में आएगा, हर कोई इंसान अपने आप से एक ना एक क्षण में ये बात ज़रूर बोलता है कि यार पढ़ लेना चाहिए था। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, यार मैं पढ़ाई क्यों नहीं करी यार, क्योंकि तब वो सारी चीज़ें जो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं घंटा नहीं लगेंगी। तो मैं आपको अभी कोई चीज़ें बताने वाला हूं ताकि अपनी ज़िंदगी में जब 25, 26, 27 के हो तो तुम अपने आप को थैंकफुल कहो पलट के कि हाँ यार ये काम मैंने बहुत सही किया। सोचो तुम्हारा दिमाग एक प्रोडक्ट है, इंसान का प्रोडक्ट। बुक से अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो हर कोई सोचता है, मैं बुक की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दिमाग एक प्रोडक्ट है, इसकी एक प्राइस टैग है, तुम्हें ऐसे सोचना है। तुम जितनी भी नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, जितने भी स्किल्स कंज्यूम कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें तुम्हें आती हैं, स्ट्रीट स्मार्ट से लेके भाषाएं बोल लेने से लेके, ठीक है, जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारी पावर्स हैं, सबका एक प्राइस टैग है दुनिया में, आउट देयर है। तुम अपने दिमाग को जितना बढ़िया करते चले जाते हो, तुम्हारा प्राइस टैग उतना ही बढ़िया होता चला जाता है। तो अपने आप से एक चीज़ बोलो, अगर मैं 18 का हूँ, 19 का हूँ, जितनी भी उम्र है तुम्हारी, मैं क्या हो सकता है यहाँ पे कोई 24 साल का इंसान भी वीडियो देख रहा हो, 26 साल का भी कोई हो, अपने आप से हमेशा जरूर पूछो मेरे दिमाग की वैल्यू क्या है। एक कैपिटलिस्टिक दुनिया में मैं अपने दिमाग की अगर वैल्यू लगाऊंगा, मॉनेटरी वैल्यू, तो मैं क्या लगाना चाहूँगा, कितने रुपए का दिमाग है मेरा। और जो इंसान 18 में बैठा है, मैं एक बात आपको लिख के दे सकता हूँ यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरी जो हम लोग की जितनी भी कम्युनिटी है उसमें, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, सब आपको एक चीज़ बताएंगे जो कि 24 के ऊपर हैं कि भाई अभी तुम्हारे पास बेहद अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। घबराओ नहीं, बुरा फील मत करो। माँ बाप अगर गिल्ट दे रहे हो, मैं बता रहा हूँ, परेशान ना हो, गिल्ट देने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। चीज़ फकअप हो गई, फकअप लाइफ में बहुत सारे होते रहेंगे, परेशान ना हो। तुम्हारी अभी प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती हैं? तुम अभी 18 के हो, पहली प्रायोरिटी हो सकती है भैया प्यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, क्योंकि तुम्हारी बायोलॉजी, प्यूबर्टी, सब चीज़ें जो भी हैं, तुम्हारी बॉडी तुमसे कुछ और कह रही है, तुम्हारा दिमाग तुमसे कुछ और कह रहा है, तुम्हारी फैसिनेशन कुछ और कह रही है, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे कुछ और कह रही हैं। दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है दोस्ती। दोस्ती दुनिया की सबसे गजब चीज़ लगती है, आपको बहुत बढ़िया दोस्त मिले हुए हैं। सेकेंडली, आप उस हायरार्की को अभी पहली बार अपनी ज़िंदगी में समझ रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो ये बड़े लौंडे हैं, इनका यहाँ पे दबदबा चलता है, मेरे इतने दोस्त हैं, ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, ये गुंडा है। इसे कहते हैं कुएं का मेंढक वाली रियलिटी। आप इस दुनिया के किसी कोने के, किसी शहर के एक कॉलोनी के किसी कोने में रह रहे हो, उसमें आपने अभी कुछ लोगों को जाना है। उसी छोटे से कोने में, उस शहर के उस जो भी कॉलोनी में रहते हो, उसमें कुछ लोग हैं जिनको लोग कुछ जानते हैं, और हो सकता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बॉल्स हो तो वो घूंसा मार लेते हैं, और ये भी आप एक्चुअली कंफर्म नहीं कर सकते कि इनके पास एक्चुअल जो बॉल्स हैं
किन किन सिनारियोज में या सर्कमस्टांसेस में उनको पुट किया जाए तो वो बॉल्स की धज्जियां उड़ जाएंगी, राइट? आपका दिमाग अभी ना डेटा से ना इतना फॉर्म हुआ है आपका दिमाग कि आप ये कंफर्म कर सकते हो खुद से बाय ऑब्जर्वेशन, सिमुलेशन ड्रॉ करके अपने दिमाग में कि एक्चुअल में मैं एनालाइज कर सकूं कि भाई इस इंसान की बॉल्स एक्चुअल में कितनी बड़ी बॉल्स हैं। आप आइडियाज के बेसिस पे वर्क कर रहे हो, आइडियाज किन बेसिस पे? एडवर्टीजमेंट के बेसिस में, जो आपको एडवर्टाइज किया जा रहा है। अब आपको लोग बता रहे हैं चल के भाई ये भैया हैं हमारे, ये हैं यहाँ के नेताजी टाइप लौंडे हैं भाई, इसका ये अकेला खड़ा हो जाता है। तुम स्टोरीज सुन रहे हो, ये से कहते हैं एडवर्टीजमेंट। ये प्रोडक्ट बहुत भयंकर है, इस प्रोडक्ट की बॉल्स ये हैं। तुम अभी इस नौटंकी में फंसे हो। ये तीसरी चीज़ है। पहला था प्यार, दोस्ती, ये तीसरी चीज़ है तुम्हारी हायरकल नॉनसेंस जिसमें तुम फंसे हो। अभी क्या है, द सेकंड तुम इस कॉलोनी से बाहर निकले, द सेकंड तुम इस कॉलोनी से बाहर निकले, ये सब नाम तुम्हारी जिंदगी में नल वॉइड हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 साल बाद जैसे तुम इस कॉलोनी में आते हो अपने घर में, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान आता ही है, फिर पहले देखो वो लोग वहीं के वहीं होंगे, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा ये क्या कर रहा है, और एक्चुअली वो इंसान वही काम कर रहा होगा जो अभी तुम्हें 15-16 साल में लग रहा है भैया भैया भैया, और तुम जब 20 साल बाद आओगे, 10 साल बाद कहोगे ये चूतिया भी वही कर रहा है। जेन्युइनली यही इमोशन होगा तुम्हारे दिमाग में कि ये चूतिया भी वही है, वहीं का नहीं है, भी भैयाबाजी कर रहा है, नेताबाजी कर रहा है, चूतिया, क्योंकि तुमने दुनिया देख ली, तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइड हुआ है। दुनिया तो नहीं देखी तुमने, बट तुम अपने कुएं से पहली बार बाहर निकल जाओगे, तो वो कुआं पहली बार तुम देखेगा एक जगह है, बस एक कॉलोनी का है। इसको बैंगलोर में कोई नहीं जानता, इसको दिल्ली में कोई नहीं जानता, इसको मुंबई में कोई नहीं जानता, इसको पुणे में कोई नहीं जानता, नागपुर में कोई नहीं जानता। मेरी बात समझना, जितने भी सारे शहर होते हैं उन सब का नाम तुम अपने दिमाग में रट सकते हो, जिस भी तुम शहर में उसको छोड़ के। और शहर भी छोड़ो, तुम अभी 20 किलोमीटर थोड़ा सा राइट चले जाओ या लेफ्ट चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें और 50 मिल जाएंगे वैसी, वो भी एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। चौथी चीज़ तब तुम्हारी ज़िंदगी में आती है, वो जिसे हम कहेंगे भैया करियर या लाइफ। इसकी प्रायोरिटी इतनी स्ट्रांग इसलिए नहीं है क्योंकि असल में क्या हो रहा है, तुम्हारी उम्र में तुम्हें प्रोवाइडर्स हैं तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें कोई इंसान खाना प्रोवाइड कर रहा है जिसको तुम कभी सोचते ही नहीं हो ये मुझे अर्न करना है। ये रियलिटी अभी एंटर नहीं करी तुम्हारी ज़िंदगी में कि भाई ये रोटी, सब्जी, दाल, जो भी तुम्हारे घर में बन रहा है, गोश्त बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, ये एक दिन मेरे को अफोर्ड करना है। क्या मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, या मैं दूसरी क्वेश्चन अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये अफोर्ड कर पाऊँ अपने लिए। अपनी सराउंडिंग को पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखो सर घुमा के, और एक क्वेश्चन पूछो, ये सराउंडिंग पहली चीज़ मुझे अगर अफोर्ड करनी हो कि मेरे तथा है, क्या मैं कुछ भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि मैं ऐसी सराउंडिंग अफोर्ड कर सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन, क्या मुझे ऐसी सराउंडिंग चाहिए या फिर मैं जो अपनी लाइफ एनविजन करता हूँ अपने दिमाग में उससे बेटर है, और वो कैसे करूँगा मैं। तो ये चौथी जो हम सबसे नीचे रख रहे हैं, समझ रहे हो स्केल में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है रियलिटी के पर्सपेक्टिव से, जिसमें तुम अभी एंटर नहीं किए हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में प्रोवाइडर्स हैं। ऐसे समझो, तुमने अभी रियलिटी का भी चखा भी नहीं है क्या स्वाद होता है। तुम अभी जो नेक्स्ट फेज है उसमें भी एक्सपेक्ट करो मेरे माँ बाप पे करेंगे। यार कितने बच्चे होते हैं जो गुस्सा होते हैं कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप मेरे को टॉप स्कूल में नहीं भेज सकते, इतनी डोनेशन नहीं दे सकते, मेरे को यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा या जो भी कोटा होते होंगे जिसमें पैसा ठोक के इंसान दे के करवा देता है, उसमें नहीं करवा सकते। मेरा दोस्त तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है जिसमें इतना पैसा लगता है, लेकिन काश मैं भी चला जाता, वहाँ पे सिर्फ अय्याश बच्चे पढ़ते हैं भाई, वहाँ पे करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी है भाई यहाँ पे, तो यार मैं जाऊँगा तो यार कैसा फील करूँगा। क्या सोच रहे हो। मुझे अभी ये 4 साल की जो रियलिटी को मैं अभी यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ कि अरे 4 साल के इनके पास पैसे, इनके पास घर से पैसा आता रहेगा, यानी कि बच्चे कॉलेज में ऐश करेंगे, ये पर्सपेक्टिव में मैं जा रहा हूँ। क्योंकि आपका परसेप्शन होता है भाई हम कॉलेज में जा रहे हैं, अरे यार इनके घर वालों का बहुत पैसा आता है, ये लड़का कूल है भाई, इस लड़की के कपड़े इतने अच्छे होते हैं, इस लड़के के कपड़े इतने अच्छे हैं। जैसे कि अभी वो 4 साल खत्म नहीं होंगे। कॉर्पोरेट दुनिया, कैपिटलिस्टिक दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कैपिटलिस्टिक दुनिया का बेसिक जो एंड है वो है प्रॉफिट। हमारे लिए पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे, कुल मिला के कैपिटलिस्टिक दुनिया का ये इच्छा है, ये डिमांड है। आप चाहे कितने करोड़पति घर में आओगे, अगर आपके पैसे पाने की कैपेसिटी 30,000 है तो 30,000 की जॉब मिलेगी। कोई तुम्हें 70,000 कंपनी नहीं देगी, क्योंकि वो कहेगी हाँ मैं प्रॉफिट में निकाले क्यों दे भाई, चाहे अपने बाप की कंपनी में काम कर फिर बैठ के, यहाँ पर मत आ। दुनिया ऐसी है भाई। तो आप एक चीज़ समझो, 5 सेकंड के लिए ये 4 साल की, 3 साल की रियलिटी में मत फंसो कि अरे इनके घर में पैसा है, कपड़े कितने कूल है, मेरे घर वाला पैसा नहीं है, या फिर हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज तुम्हारी ऑटोमेटिकली या तो लाइफ फ्लिप करेगी और नंबर 1 पे लाइफ, करियर और लाइफ को ले आएगी। वो कुछ मैटर ऑफ टाइम है, कुछ मैटर ऑफ ईयर्स है, हवा नहीं लगेगी भाई। जो भी 24 साल का है नीचे कॉमेंट में लिख दो, कब पता नहीं चला तुम 24 साल के हो गए, वो तुम्हें खुद पता है, लिख दो भाई। सबको याद होता है अभी हम 18 के थे, अभी हम 24 हो गए, यूं टाइम निकलता है, सच है जिंदगी का। अभी बैठ के 1 मिनट गिनने लग जाओ तो लगेगा बहुत बड़ा मिनट, अभी जिंदगी जीरोगे तो देखोगे अबे 2 घंटे निकल गए। होता है कि नहीं होता। तो टाइम गोली की तरह निकलता है क्योंकि हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब इसको कैपिटलाइज करने लग जाओ तो फाड़ के हाथ में रख दो कि जिंदगी में
पहली चीज जो तुम्हें करनी है, तुम्हें स्क्रिप्ट फ्लिप करनी है, ठीक है। तुम्हें अर्जेंसी और नीड पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि वो हो गया कि अब फट के हाथ में आ गई है, अब जिंदगी के बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरी जॉब अच्छी नहीं लग रही, जो भी मेरे बिल्डिंग ईयर से उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, उसमें मैं लखेरापना कर रहा था, लौंडियाबाजी कर रहा था, या लड़कियां बैठ के लड़के टला रही थी, या फिर मेरा वो रिलेशनशिप चल रहा था यार, उसमें बड़ा दिमाग खराब हो गया, और उसकी वजह से जब लाइफ आपके डोर पे आएगी, कहेगी भैया तैयार हो, तब वो ये बहाने मैटर नहीं करने वाले, क्योंकि तुम एकमात्र नहीं हो जिससे वो क्वेश्चन पूछ रही है, बिलियंस ऑफ लोगों से क्वेश्चन पूछती है, तो वो तुम्हारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन या एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स घंटा कंसिडर नहीं करने वाला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो लॉ है, जिसे हम लाइफ कहते हैं एक तरह से देखो तो तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना है दोस्त। परेशान मत हो, अभी एक बैटल में गिरे हो, तुम एक बैटल हारे हो, यहां पे उठ जाओ। यानी कि मतलब ये नहीं प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है, दोस्ती इंपॉर्टेंट नहीं है यार, जो भी हायरकी नौटंकी थी वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हायरकल नौटंकी से भी क्या होता है, आपका ब्रेन आइडियाज लेता है, आप एनालाइज करते हो चीजों को, आप सोशल चीजें सीखते हो, ठीक है। सबका अपनी अपनी जगह पे एक इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ब्रेन बिल्डिंग में, ओके। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसको जो अभी से रियलाइज कर ले, उसको कहते हैं खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बनो जिंदगी में दोस्त, खेलना सीखो जिंदगी को, इट्स अ गेम, मानो या ना मानो भाई, लाइफ गेम है। जो खेल लेता है बढ़िया तरह से वो वही है जो पहले से फिगर आउट कर लिया गेम को खेलना कैसे है। आप अगर एंड में फिगर आउट कर रहे हो तो आपके लग जाएंगे, क्योंकि भाई आधा गेम तो ऑलरेडी हो गया पूरा, अब आप फिर वापस शुरू से शुरुआत कर रहे हो। अपने दिमाग में एक पहली प्रायोरिटी रखो, एज एन इंडिविजुअल मेरे दिमाग की जो मुझे नेट वैल्यू सेट करनी है अपने दिमाग की, उस पर वर्क करना है। तो मेरे को कुछ स्किल्स हैं अपनी लाइफ में, उन पे हमेशा काम करते रहना है, ताकि मैं जिंदगी में कभी भूखा ना मरूं, चाहे मेरी कॉलेज डिग्री कबाड़ हो जाए। समझना इस चीज को। आपका स्किल कॉलेज डिग्री में जो आपको सिखा रहे हैं वो भी हो सकता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है जो एंसिलरी हो, यानी कि सब साइड में चल रही हो, उसको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं लेकिन पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं, ठीक है, जो उनके पढ़ाई नहीं आ रहा था क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में, अब वो उससे भी लेफ्ट राइट पैसा कमा रहे हैं। उनके साथ में जो उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, वो चीज़ वो कहते हैं भाई कैसे कर लेता है, भाई तूने कर लिया तो पैसा भी करने लग गया। कितने लोग होते हैं, इसको शायद आप कह सकते हो एक तरह से एंटरप्रेन्योरियल है ये इन अ वे, ठीक है। तो अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ें अभी पकड़ लो जो मेरे को सीखनी है, और उनको अपनी ज़िंदगी में मैं नहीं छोड़ूंगा, उनमें मैं बाप बनूंगा। अभी से अगर मैं शुरू कर रहा हूँ आज से उस चीज़ को करने में, ठीक है, तो 4 साल तक जब तक कॉलेज खत्म होगा, 3 साल तक जब भी नौटंकी खत्म होगी, मैं उसमें बाप हो चुका हूँ। चाहे मेरी जॉब जो ओरिजिनल लगने वाली हो सकता है उसकी इतना बढ़िया ना लगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनारियो भी कंसिडर करने चाहिए हर चीज़ में, ठीक है, या बैड सिनारियोज। तुम्हारे पास एक साइड पे चीज़ है जिसके साथ तुम हमेशा अर्न करते रहोगे लाइफ में, और क्या पता एक दिन उस चीज़ की वजह से अर्निंग इतनी गजब हो जाएगी तुम्हें उस जॉब की जरूरत ना पड़े। उस चीज़ में तुम्हारी स्किल इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तुम्हें सबसे तगड़ी जॉब में बिना डिग्री के तुम्हें मिल जाए। मिलते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में, तुम मानोगे नहीं। कॉर्पोरेट दुनिया में पता है जॉब कैसे लगती है, 2 बेसिस पे लगती हैं। पहला या तो तुम्हारा स्किल्स बहुत तगड़े हैं, दूसरा तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना तगड़ा है। एक्सपीरियंस से जॉब इसलिए लगती है क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी रिफ्लेक्शन होता है स्किल्स के। एक इंसान इतने साल इसमें एक्सपीरियंस अगर काम किया है तो उसका स्किल उस लेवल इस चीज़ में स्ट्रांग होता है, उस बेसिस पे अच्छी सैलरी मिलती है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। आप बस पता ये बातें खुल के लोग करते नहीं क्योंकि हमारे समाज में, क्योंकि हम बेचते हैं, हम कितनी महानता बेचने में हम थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होते हैं। जितने भी बड़े लोग से छोटे लौंडे जैसे हो गया या लड़कियां हो गई बात कर रहे हैं, वो हमेशा ये बोलेंगे IT पता नहीं उसके गीत गाते रहेंगे। हज़ारों एग्जाम्पल्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रोइंग अप देखे हैं जो कि किसी ने मुझे सुनाया नहीं, बट मैंने ऑब्जर्व किए। एक इंसान है जिसने बहुत ही खराब कॉलेज से, एक्चुअल में कहोगे रिलेटिवली बिल्कुल भी अननोन कॉलेज है, उससे MBA किया है, कुछ किया, और वो 5 सालों में देखा भाई वो मेहनती इंसान था, लेकिन उससे फर्क ही नहीं पड़ा उसने कौन से कॉलेज किया। आज वो पता नहीं तुम्हारे इंडिया की टॉप कंपनियों में काम कर रहा है, बहुत हाई पोजीशन में, सीनियर पोजीशन में, मुंबई में रह रहा है। उसने पूरा फ्लैट भी खरीद डाला मुंबई में, जो कि पता नहीं कितने करोड़ों का होगा। मेहनती था भाई। यानी कि उसका लाइफ में असली सीन क्या ऐसे लोगों का, भाई कुछ लोगों का होता है घर में लेट्स से नहीं है, एनवायरनमेंट वैसा नहीं था, नहीं पढ़ पाए वो उतनी अच्छी तरह से, तो उसका मतलब थोड़ी वो लड़के बेवकूफ़ थे या लड़कियां बेवकूफ़ थीं। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी चीज़ बेटर कर सकते हो अगर आपके अंदर वही बात है ना, प्रायोरिटाइज कर दिया। उस इंसान ने क्या किया, ठीक है भाई मैं अच्छे कॉलेज नहीं जा पाया, मेरी किस्मत खराब है लेट्स से, या फिर जो भी रीज़न रहा हो, कोई भी रीज़न को आपको एट्रीब्यूट करना कर दो। उसके बाद उसने 2 साल नॉर्मली डिग्री भी निकाल दी। उसके बाद उसने पहली सड़वी जॉब पकड़ी, मैं कह रहा हूँ सड़वी जॉब पकड़ी, पर उसने दिमाग में था भाई मेहनत करते रहो, लगे रहो, जो मुझसे बेटर भी हैं, जो IIM से भी पढ़ के निकल रहा है, और मैं अगर सेम चीज़ें मैं निकला हुआ हूँ तो उसके पास ही उसको भी एट द एंड ऑफ द डे वही नॉलेज मिली जो कि दुनिया में अवेलेबल है।
उसको कोई मार्स से सीक्रेट एलियन चीज नहीं सिखाई गई है जो मैं नहीं सीख सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिकल जॉब और एक थियोरेटिकल पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक्सपीरियंस इसलिए बहुत काउंट करता है क्योंकि एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है। तुम्हारा किसी भी स्किल में सबसे ज़्यादा तुम स्ट्रांग तभी हो जब तुमने उसके पीछे बहुत सारा एक्सपीरियंस डाल रखा है। तो अपनी लाइफ में अभी से थोड़ा सा अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज करो, यानी कि मजे करने हैं, दोस्त यारी भी करनी, सब कुछ करना है, लेकिन एक प्रायोरिटी है भाई, इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो मेरी जिंदगी से कनेक्टेड है। क्योंकि अब ये 4 साल की रियलिटी बहुत जल्दी पीछे हो जाएगी और मैं बहुत जल्दी 24, 23, 22 का होऊंगा जहाँ पे मेरे को रियल वर्ल्ड से मेरे को मिलना पड़ेगा, जहाँ मेरे को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, मुंबई शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी बिग सिटी शिफ्ट करना पड़ेगा किसी जॉब के लिए। सर्वाइवल मोड ऑन होगा लाइफ का। मैं नहीं रहना चाहता भाई एक छोटे से फ्लैट में, जिसमें मैं लिटरली मेरा बाथरूम और मेरा जो बेडरूम है उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है स्पेस में। हजारों करोड़ों लोग एक्चुअल में रहते हैं ऐसी। समझना इस चीज को। अगर आप पहले से ही प्लान कर लो, मैं चाहता हूं मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया रहना, मैं चाहता हूं मैं क्यों अभी से प्रिपेयर ना करूं। अगर मैं ये चीज जानता हूं मेरे घर में वो सिचुएशन नहीं है तो प्रोएक्टिव क्यों ना बनूं मैं। पहले से काम करो आगे के लिए, ताकि आगे जब चीज होए तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे उसके लिए। एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, वो अपनी आपके अभी भी वो तो अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, ठीक है, आपके पास है, बैठ के पढ़ो उसके लिए, 1 साल फाड़ के निकाल दोगे, वो ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और ये भी हमेशा नहीं रखना चाहिए मुझे टॉप पे जाना है दुनिया में, ऐसा इसके पीछे कोई आपको ऐसा डेटा नहीं मिलेगा। जो टॉप से थे वही टॉप पे रहे। दुनिया में आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, कुछ लोग जो बहुत ही एवरेज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आया फिर वो अपने आपको टॉप पे ले गए हैं, भरे हुए एग्जाम्पल। कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है आपकी विल कितनी स्ट्रांग है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, याद रखना। तो कुछ भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लो। मैं यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ, अगर माँ बाप ये बातें समझाने लग जाए लोगों को तो बहुत ज़्यादा इस देश का फ़ायदा होगा। बच्चों को निराश मत करो, डिप्रेस मत करो और शेम यूज़ मत करो उनको मोटिवेट करने के लिए। बहुत ही ख़राब चीज़ है क्योंकि आप उनकी सेल्फ एस्टीम तोड़ रहे हो। शेम इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर उसको अननेसेसरली बर्डन की तरह यूज किया जाए बच्चों पे, आप शेम ही शेम देते रहते हो उनको, तो उसको भाई वो लगेगा मैं कुछ हूं ही नहीं। इंसान को दिखाओ अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी कितनी है। तुम कोई हारे नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचो, ये सिखाओ। और अपॉर्चुनिटीज अनेक हैं, भरी हुई हैं। तुम्हारे स्किल, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है लाइफ में, और तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या हैं एक्चुअल में। अगर तुमने ये फोकस कर लिया और अपनी प्रायोरिटीज कंपार्टमेंटलाइज कर ली तो तुम फाड़ दोगे अपनी जिंदगी में। क्योंकि ये सब चीज़ें चलेंगी, सबकी ज़िंदगी में प्यार भी होगा, आपको मानो या ना मानो, चाहे कितनी बकवास हो जाए, आपकी दोस्ती भी बहुत रहेगी, उसमें भी नौटंकियाँ होंगी, आप मज़े करोगे, क्यों ना करो। ज़िंदगी का पॉइंट है मज़ा करना यार। ये थोड़ी कि बस घोड़े की तरह काम करते रहो या गधे की तरह बस बोझ ढोते रहो। लेकिन स्मार्टली जियो ज़िंदगी को, स्मार्टली, यानी कि सब चीज़ें भी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी जो है उसको मैं छोड़ दूँ, फिर रियलिटी लाद देगी तो मैं कस के, ये नहीं करना, ठीक है। तो अभी से सोचो, अपनी कुछ स्किल्स पे फोकस करो, देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारे, किस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है, मैं किस चीज़ को कहाँ ला सकता हूँ। तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा हो। तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए नंबर 1 पे अपनी जिंदगी को, ये फोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा इस वक्त जो फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हो सकता है नहीं बॉदर करे। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ किड्स लाइफ में एवरेज रहते हैं टू अ ग्रेट टाइम, और फिर उसके बाद वो रियलाइज करते हैं 26 में, शिट यार क्या कर रहा था मैं, देन वो फिर हार्ड वर्क शुरू करते हैं। समझो इस चीज को। अभी से अगर तुम शुरू कर दे रहे हो बैलेंस प्रिजर्व करते हुए, हार्ड वर्क भी करते रहो, स्लो एंड स्टडी वाला गेम खेलो ना, और मजे भी करो।